नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल MH एजुकेशन पर। तो आज हम लेट का प्रयोग स्टार्ट करेंगे दोस्तों। लेट का यूज, किसका? लेट का। आज आप लेट का यूज़ पढ़ने के बाद आपको दोबारा लेट का यूज़ पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। इतना शानदार तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे कि लेट का यूज़ बहुत ही अच्छी तरीके से आप कर सकते हो। सबसे पहले अपने एक हिंदी में चीज़ लिखते हैं कि जब किसी वाक्य के अंत में दो शब्द आता है, तो हम वाक्य लेट से शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में दो शब्द आता है तो हम वाक्य शुरू करते हैं लेट से। जैसे कि मैं बोलूँ आपको, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, उन्हें खेलने दो। तो इस प्रकार के जो वाक्य हैं वो हम लेट से स्टार्ट करते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला आपको लिखाता हूँ किस प्रकार ये वाक्य बनेगा। ये देखिए आप, एक सबसे बड़ी बात आपको याद है कि लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। फॉर्मूला क्या है देखिए आप, सबसे पहले क्या आएगा दोस्तों? लेट। इसके बाद आएगा मी, हर, ऑब्लिक, हिम, हस, देम, नेम। इसके बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दोस्तों। उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। इसके बाद आएंगी एडवर्बियल्स। दोस्तों, जो एडवर्बियल्स होती हैं ये तीन प्रकार की होती हैं। कैसी? तीन प्रकार की। MPT, मैनर, प्लेस और टाइम। इसका क्रम भी हमेशा ये रहेगा, मैनर, प्लेस और टाइम। MPT, मैनर, प्लेस और टाइम। मैनर का मतलब काम करने का तरीका, P का मतलब प्लेस, कहाँ किया, टाइम का मतलब कब किया। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके समझ में आ गया कि लेट, ये जो है ये सारे ऑब्जेक्टिव केस होते हैं। ऑब्जेक्टिव कौन से केस होते हैं? ऑब्जेक्टिव केस। लेट के बाद हमेशा कौन सा केस आता है दोस्तों? ऑब्जेक्टिव केस आता है। अब देखिए, हम आपको इसको एग्जांपल लेते हैं अपन, इसके बहुत ही शानदार एग्जांपल अपने लेंगे। देखिए, लेट का जो यूज है उसके अपन एग्जांपल करते हैं। तो पहला एग्जांपल अपन लेते हैं, जैसे कि मुझे जाने दो। मैंने अभी बताया आपको, मुझे जाने दो। अभी बताया किससे शुरू होगा दोस्तों? लेट। मुझे का मतलब आई, माई, मी। आई, माई, मी क्या है? ऑब्जेक्टिव केस। तो आई के लिए क्या आएगा यहाँ पे? मी। लेट मी गो, मुझे जाने दो। दूसरा अपन लेते हैं, उन्हें खेलने दो। उन्हें खेलने दो क्या होगा दोस्तों? लेट। उन्हें का मतलब दे, देम। तो क्या आएगा दोस्तों? देम। क्या आएगा? देम, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? देम। लेट देम प्ले, लेट देम प्ले। और देखिए दोस्तों, अब आप लाखों सेंटेंस बना देते हो, लाखों सेंटेंस आप बना सकते हो। मैं बोलूँ उसे सोने दो, उसे सोने दो। लेट हिम स्लीप, क्योंकि उसे मतलब ही, हिज और हिम। तो कौन सा केस आएगा? ऑब्जेक्टिव केस। तो लेट हिम स्लीप, उसे सोने दो। अब कई बार आप घर पे जब बात कर रहे होते हो तो कहते हैं ना, मुझे खाना खाने दो। क्या कहते हैं? बोलते मुझे खाना खाने दो, पहले मुझे खाना खाने दो। क्या होगा दोस्तों? मुझे का मतलब लेट मी, खाने का ईट, लेट मी ईट, मुझे खाना खाने दो। लेट मी ईट फूड, क्योंकि खाना और लिख दिया तो क्या होगा? फूड। लेट मी ईट फूड। अच्छा, ऐसा कहते हैं कि पहले मुझे देखने दो,
पहले मुझे देखने दो, पहले मुझे देखने दो। क्या होगा दोस्तों? लेट मी सी फर्स्ट, या फिर आप चाहो तो इस फर्स्ट को शुरू में लगा सकते हो। फर्स्ट लेट मी सी, फर्स्ट लेट मी सी। समझ में आ रहा है दोस्तों? देखिए कितना आसान है इंग्लिश को सीखना, बहुत ही आसान, बहुत ही ज़्यादा आसान है। जितने भी दो वाले वाक्य हैं तो किससे बनेंगे दोस्तों? मैंने फॉर्मूला आपको लिखा है, फिर से रिपीट करा देता हूँ। क्या? लेट मी, हर, हिम, देम, अस, कोई भी नेम आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा, एडवर्बियल्स आएंगे, एडवर्बियल्स आएंगे। अब देखो जैसे कि मैं बोलूँ उन्हें आने दो, उन्हें आने दो, तो क्या होगा? लेट देम, उन्हें का के लिए क्या आएगा? देम, लेट देम कम, लेट देम कम। अच्छा दूसरा सेंटेंस अपन देखते हैं दोस्तों। मैं बोलूँ आपसे मुझे सोचने दो, मुझे सोचने दो, तो क्या होगा? लेट मी थिंक। कितना आसान है। अब इस जो फॉर्मूला है ना, इससे आप लाखों हज़ारों सेंटेंस बना सकते हो। लेट मी थिंक, लेट मी थिंक। और देखिए आप लोग इस फॉर्मूले को याद में रखना है। क्या आएगा जब दो आता है? क्या आता है? दो किसके? वाक्य के अंत में। तो क्या आएगा फॉर्मूला? लेट मी, हर, एम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्बियल्स। अभी मैं बोलूँ उसे करने दो, उसे करने दो, लेट हिम डू। मैं बोलूँ राधा को अपना काम करने दो। दूसरा सेंटेंस अपन लेते हैं क्या? कि राधा को अपना काम करने दो। अब दोस्तों राधा क्या है? एक नेम है, तो नेम तो सीधा सीधा आएगा। लिखा है मैंने आपको, लेट राधा डू। अब अपना मतलब डू, राधा क्या है? सी, इसके लिए क्या आएगा? हर, लेट राधा डू हर वर्क। मैं बोलूँ मुझे मेरा काम करने दो, तो क्या हो जाएगा? लेट मी डू माई वर्क, लेट मी डू माई वर्क, लेट राधा डू हर वर्क। मैं बोलूँ मुझे देश के बारे में सोचने दो, मुझे देश के बारे में सोचने दो, क्या होगा? लेट मी थिंक अबाउट माई कंट्री। अबाउट कंट्री बोल दो, माई कंट्री नहीं, अबाउट कंट्री। लेट मी थिंक अबाउट कंट्री। मैं बोलूँ मुझे खाने दो, लेट मी ईट। तो जहाँ पर भी दो शब्द का प्रयोग होगा दोस्तों, वहाँ पर क्या आएगा? लेट, लेट से शुरू होगा वो वाक्य। आज आप इसकी प्रैक्टिस करें। आज के लिए इतना ही, देखते हैं कल की क्लास में। थैंक यू दोस्तों।